लगभग 4 साल पहले की बात है दोस्तों। एक लड़की होती है जिसकी उम्र 17-18 साल के आसपास होती है। वो अपने जीजा के घर पे जाती है घूमने के लिए, और जब वो अपने जीजा के घर पे घूमने के लिए जाती है तो वहाँ पे उसके जीजा का दोस्त उसके घर पे आया करता था, जिसकी उम्र लगभग 57-58 साल के आसपास होती है। अब ये लड़की जो है उस बुढ़े आदमी से बातें करती है। बातें करते करते क्या होता है दोस्तों, वो बुढ़ा आदमी 17-18 साल की लड़की को पटा लेता है और इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाते हैं। और जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाते हैं तो शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद ये कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। इसके चलते इस लड़की की शादी एक लड़के के साथ तय हो जाती है और शादी भी हो जाती है। और जब वो शादी हो जाती है उसके बाद भी उस बुढ़े आदमी को छोड़ती नहीं है। वो बुढ़ा आदमी 60 साल का हो चुका है। वो इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है, लेकिन इसी के चलते क्या होता है दोस्तों, ये लड़की गर्भवती हो जाती है। ये 20 साल की लड़की एक 60 साल के आदमी से गर्भवती हो जाती है, उससे प्यार करती है और वहीं वो अपने पति के साथ अपने घर में भी रहती है। अब इसी के बीच में क्या होता है, इस लड़की की हत्या हो जाती है। और जब हत्या हो जाती है तो दोस्तों ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है जानना कि आखिर इस लड़की को किसने मारा, इसके पति ने मारा या उस 60 साल के बुड्ढे ने मारा। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि एक 20 साल की लड़की 60 साल के बुड्ढे आदमी से प्यार करती है। तो दोस्तों आज की कहानी इसी 20 साल की लड़की के ऊपर है कि आखिर इसकी हत्या की तो किसने की, और जो ये गर्भवती है 3 महीने की, वो बच्चा इसके पेट में आखिर किसका बच्चा है। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा से, और मथुरा का ही एक थाना लगता है, थाना बरसाना। और बरसाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है चौमुहा। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 26 अप्रैल 2025 की। इस चौमुहा गाँव में ही एक कुआं है जिसका नाम है आमपानी कुआं। वो जो है खेतों के एरिया में है, और वहाँ पे किसान वगैरह क्या है अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं और वहाँ पे ही आके बैठ जाते हैं। 26 अप्रैल 2025 को क्या होता है, कुछ किसान वहाँ से गुजर रहे होते हैं, वो उस कुएं के पास जाके बैठ जाते हैं और बातों ही बातों में उस कुएं में झांक के देखते हैं कि उसके अंदर कितना पानी है कितना नहीं है। तो उस कुएं के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो पेड़ों के पत्ते वगैरह होते हैं वो जम जाते हैं और पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो ये गाँव के लोग जो है उस कुएं में देख रहे थे और देख रहे थे कि देखो इसमें कितना कूड़ा जमा हो जाता है, पानी है फलान ढिकान, और कितना पानी ऊपर तक आ जाता है। इसी बीच उन गांव वालों में से एक आदमी को उसमें कुछ अजीब सी चीज़ नज़र आती है, कोई कपड़ा तैरता हुआ नज़र आता है। तो उसे उसके ऊपर संदेह होता है या उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई लाश तैर रही है। इसीलिए वो क्या करता है, टॉर्च से उस कुएं के अंदर देखने लगता है कि कहीं ये कोई लाश तो नहीं है। तो पता चलता है कि हाँ ये कोई लाश है और ये किसी महिला की लाश है। तुरंत ही क्या होता है, ये लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और आसपास के गांव में हल्ला हो जाता है कि आमपानी कुआं के अंदर एक लाश पड़ी हुई है लड़की की। अब मौके पर पुलिस आती है और इस लाश को कुएं से बाहर निकलवाती है। बाहर निकलवा के देखा जाता है कि इस लड़की की उम्र लगभग 20-21 साल है और उसका शरीर जो है वो फूला हुआ है, जो कि पानी में डूबने की वजह से फूला है। अब पुलिस वालों को पहले तो ये लगता है कि शायद ये लड़की इसमें कूद के इसने आत्महत्या की है या फिर इसमें गिर गई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है इस लड़की को पहले कहीं पे मारा गया हो, उसके बाद इसकी लाश को इसमें लाके डाल दिया गया हो। अब पुलिस जब उस लाश को अच्छी तरह से देख रही होती है तो उसी कुएं के पास से उनको 3 फोटोग्राफ मिलते हैं, और तीनों फोटोग्राफ मिलते ही पुलिस इस लड़की को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इन 3 फोटोग्राफ के बारे में जानकारी लेती है। इस लड़की की भी फोटोग्राफी होती है और आसपास के एरिया को अच्छी तरह से देखा जाता है, सर्च किया जाता है कि शायद कोई और सबूत मिल जाए। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों को कोई भी सबूत नहीं मिलता। इसके बाद इस लड़की की लाश जो है पोस्टमार्टम के लिए जाती है तो पता चलता है कि इस लड़की को
पानी में फेंकने से पहले मारा पीटा गया है। इसके गले को दबाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन इस लड़की की जो है मौत वो पानी में डूबने की वजह से हुई है। अब ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि इस लड़की की हत्या की गई है, ना कि इस लड़की ने कोई आत्महत्या की है। अब इस लड़की के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, आसपास के जितने भी थाने चौकी होते हैं उन सभी जगह पे इस लड़की का फोटो जो है सर्कुलेट करवा देते हैं, ताकि ये पता चल सके कि कहीं किसी चौकी में या थाने में किसी लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट अगर दर्ज की गई है तो इस लाश को उनसे मैच करवा दें कि कहीं यही तो गायब नहीं है। तब जाके दोस्तों पता चलता है 23 अप्रैल 2025 को बरसाना थाना में ही एक आदमी आता है, बुजुर्ग, जिसका नाम होता है तोताराम। वो आके थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। वो बताता है कि साहब, मेरी बहू गुड़िया जिसकी उम्र 20 साल है, वो 20 अप्रैल 2025 को घर से निकली थी, लेकिन अभी तक वो घर पे नहीं आई है। जहाँ जहाँ हो सकता था हमने उसे हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और मेरे बेटा का नाम है भूदेव, भूदेव से भी जानकारी ली तो उसको भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उसकी पत्नी कहाँ गायब हो गई, कहाँ नहीं हुई। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये गुड़िया रहने वाली कहाँ की थी, यानी कि इसका मायके कहाँ पे था। ये गुड़िया जो है मथुरा के ही राया के अटुआ गांव की रहने वाली थी और इसके बाप का नाम है वीरेंद्र। अब जो तोताराम है वो वीरेंद्र को फ़ोन करके बता देता है, यानी कि गुड़िया के पिता को, कि तुम्हारी बेटी 20 अप्रैल 2025 को घर से निकली है, लेकिन अभी तक घर पे नहीं आई। ये देखो कि कहीं कोई वो किसी रिश्तेदारी में तो नहीं चली गई। तो वीरेंद्र जो है अपनी सारी रिश्तेदारी में फ़ोन करके जानकारी ले लेता है कि कहीं गुड़िया तो नहीं आई, तो उनको भी कुछ पता नहीं पड़ता। वीरेंद्र के परिवार वाले, यानी कि गुड़िया के मायके वाले, गुड़िया को जगह जगह ढूंढते हैं, लेकिन उनको गुड़िया कहीं भी नहीं मिलती। और जो गुड़िया के पिता वीरेंद्र हैं, वो भी अपनी तरफ से अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब 26 अप्रैल 2025 को पुलिस वालों को एक लड़की की लाश मिलती है, तो वो क्या करते हैं, तोताराम और वीरेंद्र इन दोनों को इस लड़की के फ़ोटो दिखाए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि कहीं ये तुम्हारी बेटी गुड़िया तो नहीं। तो वो जैसे ही देखते हैं उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो कहते हैं कि हाँ, ये हमारी बेटी गुड़िया ही है। अब दोस्तों इधर से गुड़िया की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो पता चलता है कि गुड़िया जो है 3 महीने की गर्भवती है। जो उसकी हत्या हुई थी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें ये जानकारी भी मिलती है कि गुड़िया जो है 3 महीने की गर्भवती है। अब जो गुड़िया के पास 3 फोटोग्राफ पाए गए थे, उनके बारे में जानकारी ली जाती है कि क्या आप इन तीनों को जानते हो। तो दोस्तों उन तीनों के बारे में जानकारी मिलती है, तो पता चलता है उनमें से एक तो मानसिक रूप से बीमार था, यानी कि आप पागल भी कह सकते हैं, और उन 2 लोगों से भी जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन उन दोनों लोगों का इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं था। अब इसके बाद पुलिस जो है गुड़िया के गांव में जाती है, आसपास के सारे एरिया के लोगों से जानकारी लेती है, तो पता चलता है कि गुड़िया को 23 अप्रैल 2025 की शाम को एक बुढ़े आदमी के साथ जाते हुए देखा गया था। अब उस बुढ़े आदमी के बारे में जानकारी ली जाती है, तो पता चलता है कि ये बुढ़ा आदमी जो है गुड़िया के जीजा राम किशन का दोस्त विनोद है, जिसकी उम्र 60 साल है। अब विनोद के बारे में गुड़िया के पिता यानी कि वीरेंद्र से जानकारी ली जाती है कि क्या आप विनोद को जानते हो और ये विनोद कौन है, इसका गुड़िया से क्या लेना देना है। तब जाके गुड़िया के पिता पुलिस वालों को एक कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि मेरी बेटी जो है, एक बड़ी बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है रामकिशन नाम के आदमी से, तो मेरी बेटी जो है बड़ी बेटी के घर पे जाया करती थी। तो वहीं पे गुड़िया को जो है विनोद नाम का आदमी मिलता है, जो कि अधेड़ उम्र का है। अब विनोद से क्या है, इसकी जान पहचान हो गई थी और उससे फ़ोन पे बातें किया करती थी, उसके साथ घूमने फिरने जाया करती थी। ये बात हमें पसंद नहीं आई, इसीलिए हमने क्या किया, जो गुड़िया है उसकी शादी भूदेव के साथ करवा दी। अब लेकिन हमने अपनी बेटी गुड़िया से ये भी बोल दिया था कि अब आगे से तुम्हें विनोद से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई बात करनी है। और गुड़िया मान भी गई थी कि वो आगे से विनोद से ना बात करेगी, ना कोई लेना देना है। लेकिन अब विनोद के साथ क्यों घूम रही है, कैसे घूम रही है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद विनोद के घर का पता निकाला जाता है कि ये आखिर विनोद कहाँ रहता है, उसको हिरासत में लिया जाए। तो पुलिस वाले क्या करते हैं,
सीधे विनोद के घर पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि विनोद जो है 60 साल का एक अधेड़ आदमी है, जिसके नाती पोते तक हैं, घर में नाती पोते खेल रहे हैं, उसके बच्चों की भी शादी हो गई है। अब विनोद को हिरासत में लिया जाता है और उसे थाने में बैठाया जाता है और उसके साथ सख्ती बरती जाती है, क्योंकि जब विनोद से पूछा जा रहा था कि गुड़िया तुम्हारे साथ थी तो वो साफ इनकार कर रहा था। लेकिन गांव के लोगों ने देखा था कि 23 अप्रैल 2025 को गुड़िया विनोद की मोटरसाइकिल पे बैठ के उसके साथ जा रही थी, और जब विनोद के साथ सख्ती बरती गई तब जाके विनोद की जबान खुली और उसने पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाई। वो बताता है कि आज से लगभग 4 साल पहले की बात है, जब गुड़िया की उम्र महज 16-17 साल की रही होगी। मैं अपने दोस्त राम किशन के घर पे जाया करता था। गुड़िया जो है राम किशन की साली थी। अब उसकी साली से जो है हम लोग मजाक किया करते थे। मजाक ही मजाक में 1-2 बार मेला लगा था तो मैं गुड़िया को अपने साथ मेला घुमाने के लिए ले गया। अब मेला घुमाने के लिए ले गया तो वहीं से हम दोनों के बीच में प्रेम हो गया, दोस्ती हो गई। और उसके बाद में हम लोग क्या करते थे, जब भी समय मिलता था तो शारीरिक संबंध बनाया करते थे। और जब शारीरिक संबंध बनाया करते थे, मिला करते थे, बोला करते थे, तो मिलने जुलने की जानकारी जो है परिवार वालों को हो गई। इसके बाद गुड़िया के परिवार वालों ने आज से 3 साल पहले गुड़िया की शादी भूदेव के साथ करवा दी। अब वो भूदेव के साथ उसके घर पे रहती है, लेकिन जब भी मौका मिलता था तो मैं गुड़िया से मिला करता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था, और भूदेव भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। आज से कुछ महीने पहले की बात है, गुड़िया बताती है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ और ये जो बच्चा है वो तुम्हारा है। अब आप ही बताइए, उसका पति भी उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, मैं भी बना रहा हूँ, और मैं तो 60 साल का आदमी हूँ। एक जवान आदमी जो है जल्दी से किसी को गर्भवती कर सकता है, आखिर मैं कैसे कर सकता हूँ। अब गुड़िया जो है मेरे ऊपर प्रेशर डालने लगी कि ये बच्चा तुम्हारा ही है और अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है और तुमसे ही शादी करनी है। और गुड़िया क्या है, बार बार इस मामले में मेरे ऊपर जिद करने लगी, मेरे ऊपर दबाव डालने लगी। इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अब गुड़िया ने इतना प्रेशर मेरे ऊपर डाल दिया कि 20 अप्रैल 2025 की शाम को वो अपने घर को छोड़कर आ गई और मुझसे कहने लगी कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और तुमसे ही शादी करूँगी, मुझे कुछ नहीं पता। अब जैसे ही गुड़िया अपने घर को छोड़ के आई तो विनोद सोचने पे मजबूर हो गया कि अब वो करे तो करे क्या, लेके कहाँ जाएगा इस गुड़िया को। तो विनोद क्या करता है, 21 की रात को कहीं पे उसकी व्यवस्था करता है, 22 को भी उसको कहीं पे रखता है। लेकिन विनोद अंदर ही अंदर सोच रहा था कि इसे मैं लेके कहाँ जाऊँ। उसके बच्चों की भी शादी हो गई, नाती पोते बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो जाएगी कुछ समय बाद। तो गाँव वाले क्या कहेंगे कि इस बुड्ढे को अब एक 20 साल की लड़की से प्यार हुआ और इस बुड्ढे ने 20 साल की लड़की को गर्भवती भी कर दिया। ये सोच सोच कर विनोद जो है परेशान हुआ जा रहा था। इसके बाद वो क्या करता है, 23 अप्रैल 2025 को क्या करता है, वो गुड़िया को लेके जाता है बरसाने के चौमुहा गांव, और वहीं पे आमपानी कुआं होता है। वहाँ पे वो गुड़िया को समझाता है कि ऐसा है गुड़िया, तुम अपने घर पे जाओ, ये बच्चा तुम्हारे पति का भी हो सकता है। लेकिन गुड़िया मानती नहीं है। वो कहता है कि तुम अपने पति के साथ रहो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। गुड़िया नहीं मानती, वो उसके ऊपर पूरा प्रेशर डालती है। तो ये क्या करता है, उसे कुआं में धक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन गुड़िया बचाव करती है पूरा। इसके बाद इनके बीच में हाथापाई भी होती है। विनोद जो है गुड़िया का गला दबाना चाहता था लेकिन दबा नहीं पाया, और इसी हाथापाई के चलते गुड़िया जो है वो कुएं में जाके गिर गई। लेकिन उस समय पे वहाँ पे कोई भी नहीं था। गुड़िया पानी में डूब रही थी, मैं उसे वहाँ पे खड़े होके देख रहा था। वो थोड़ी देर झटपटाई पानी के अंदर, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद वो कुएं में डूब के मर गई, और मौका देखते ही मैं वहाँ से भाग गया। दोस्तों, ये कहानी विनोद ने अपने मुंह से पुलिस को सुनाई थी। अब इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट लगा के विनोद को जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है और जताना है कि प्यार में आप लोग इतने अंधे भी ना हो कि कुछ सोचे ही ना। होता क्या है, हम कभी कभी किसी से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी हमसे प्यार करता है। अगर हम सामने वाले के ऊपर दबाव डालेंगे तो कभी कभी ऐसा ही अंजाम होता है। प्यार का मतलब हासिल करना नहीं होता, प्यार का मतलब है
आज़ाद करना। आप सामने वाले को आज़ाद कर दो। अगर वो आपसे प्यार करता है तो वो आपके पास आएगा ही आएगा। अगर उसके मन में आपके लिए कुछ नहीं है तो आपके भी मन में कुछ होने की आवश्यकता नहीं है। आप क्यों ऐसे आदमी से प्यार करते हो जो आपसे प्यार ही नहीं करता। गुड़िया विनोद के प्यार में अंधी हो गई थी। वो भूल चुकी थी कि विनोद जो है उसके बाप की उम्र से भी ज़्यादा है, लेकिन गुड़िया क्या है, वो भूल चुकी थी, लेकिन विनोद जो है उसके साथ सिर्फ एंजॉय कर रहा था। अब गुड़िया उसके पीछे पड़ी हुई थी। अब जब ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर पड़ा तो विनोद ने क्या किया, गुड़िया की जान ले ली। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।